हेलो फ्रेंड्स, ये है चैप्टर 9 एंशियंट हिस्ट्री का दक्षिण भारत का इतिहास। निम्नलिखित में से कौन सा वंश संस्थापक सही सुमेलित नहीं है? जिसमें सही सुमेलित कौन कौन सा है देखते हैं। संगम वंश हरिहर प्रथम, सालू वंश नरसिंह सालू, तुलु वंश वीर नरसिंह, आरविडु वंश तिरुमाल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासक को सप्तम चक्रवर्ती कहा गया? कर्ण, कलचुरी। निम्न में से वातापी के चालुक्यों के किस शासक ने ईरान के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए थे? पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट मैचिंग है। पल्लव काची, कदम्ब वनवासी, पांड्य मधुरा, काकतीय वारंगल, चालुक्य बादामी, हर्ष कन्नौज। ये हो गए राजवंश और एक तरफ होगी राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट भी मैचिंग है। चालुक्य बादामी, पल्लव कांचीपुरम, हर्ष कन्नौज, पांड्य मदुरई। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैचिंग है। लोक महादेवी पटकल का विरूपाक्ष मंदिर, नरसिंह वर्मन प्रथम द्रौपदी रथ, राजराज तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर, राज सिंह पल्लव कांची का कैलाश मंदिर। नेक्स्ट, किस चोल शासक के शासनकाल में प्रथम व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल चीन भेजा गया था? राजराज। नेक्स्ट, व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? कोलुतुंग प्रथम। नेक्स्ट, चोल शासकों के नाम क्रमानुसार संयोजित कर नीचे बताना है। सबसे पहले आ जाएगा राजराज 985 से 1014 ईस्वी, राजधिराज प्रथम 1044 से 1052 ईस्वी, कोलुतुंग प्रथम 1070 से 1120 ईस्वी, विक्रम चोल 1120 से 1133 ईस्वी। नेक्स्ट, कथन और कारण है। हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राज्य की अपेक्षा अधिक जानकारी है। कारण बताया है, चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिसमें उनकी विजय के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। इसमें कथन और कारण दोनों ही ठीक है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। ये है इसका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल कालीन सोने का सिक्का क्या कहलाता था? काशू। निम्नलिखित में से कौन चोलों के सिक्कों पर उत्कीर्ण नहीं है? कौन कौन है? मत्स्य, धनुष, चीता, लेकिन हाथी नहीं है। चोल काल में वरी किसके लिए एक सामान्य शब्द था? कर। चोल काल में वेट्टी का क्या अभिप्राय था? सार्वजनिक कार्यों के लिए बेगार। नेक्स्ट, निम्नलिखित शासकों में से किसने 9वीं शताब्दी ईस्वी में तंजौर को राजधानी बनाकर चोल राजवंश की स्थापना की? विजयालय। नेक्स्ट, निम्नलिखित चोल शासकों में से कौन मूलतः वेगी का चालुक्य राजकुमार था? कोलुतुंग प्रथम। निम्नलिखित में से कौन परागमन शुल्क पर समाप्त करने के कारण सुंगन वितर्त विरुद्ध से सम्मानित था? कोलुतुंग प्रथम। नेक्स्ट, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंगल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? कोलुतुंग प्रथम। नेक्स्ट, कडार कोंड किसकी उपाधि थी? राजेंद्र प्रथम। चोल राजवंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया? राजेंद्र प्रथम। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चोल प्रशासन के अंतर्गत व्यापारियों के हितों की रक्षा करती थी? नगरम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक वृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति एक उत्कृष्ट उदाहरण है चोल कला का। नेक्स्ट, चोलों के अंतर्गत तट टोली कर अदा करते थे? सुनार। चोल राज्य में नाट्य विनियोगम शब्द का क्या अभिप्राय था? नाडु के खर्च के लिए एक कर। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग। नेक्स्ट, चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? मलिक काफूर ने। निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? चोल। क्वेश्चन, चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? तेप्टी वारियम। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की? राजराज प्रथम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोलों से संबंधित नहीं था? तो कौन सा था? बृहदीश्वर, कोरंगनाथ, ऐरावतेश्वर, लेकिन कैलाशनाथ नहीं था। नेक्स्ट, निम्नलिखित मंदिरों में से किस एक का संबंध चोलों से है? तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर। तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था राजराज प्रथम ने। नेक्स्ट, वह श्री विजय शासक जिसने राजराज प्रथम के काल में अपने पिता द्वारा नागपट्टनम में आरंभ किए गए बौद्ध विहार के निर्माण कार्य को पूरा किया, कौन था? मार विजयोतुंग वर्मन। कौन था? मार विजयोतुंग वर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजराज प्रथम के समय नागपत्तनम में चूड़ामणि विहार बनवाने वाले महाराज मार विजयोत्तुंग वर्मन कहाँ के राजा थे? श्री विजय। नेक्स्ट, चोल स्थानीय स्वशासन के लिए उत्तरदायी समितियों के सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन कौन सा सही है पहले देखते हैं। वे चिट्ठी निकालकर चुने जाते थे। सदस्य बनने के लिए कतिपय शर्तों को पूरा करना होता था। चोरी के अपराध में दंडित कोई व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकता था। तो ये तीनों ठीक है। बाकी पहला है, ये मतदान द्वारा चुने जाते थे, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट, किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? चोल शासक ने रामानुज को उत्पीड़ित किया था तथा उन्हें अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था। कोलोतुंग द्वितीय। बाकी ये क्वेश्चन एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी उपाधि त्याग समुद्र था? विक्रम चोल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन चोल राजा नहीं है? कौन कौन है? करिकाल, आदित्य प्रथम, परांतक प्रथम, लेकिन कोकिल विक्रमादित्य नहीं है। चोल राजाओं के स्नानागार एवं भोजनालय का प्रबंध कौन देखता था? स्त्रियां तथा पुरुष दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण है। चोल राजा कोलुतुंग ने शैलेंद्र चूड़ामणि विहार को प्रदत्त ग्राम कर मुक्त कर दिया था। ये कथन है। कारण बताया है, कोलुतुंग कडारम को नष्ट करने का दावा करता है, जिसमें कथन ठीक है, कारण रॉन्ग है। ये इसका एक्सप्लेनेशन इसमें अरेंज करना है। देखते हैं क्वेश्चन। महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630 ईस्वी, नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी, परमेश्वर वर्मन प्रथम 670 से 700 ईस्वी, नंदी वर्मन द्वितीय 731 से 800 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके लिए कहा जाता है कि उसने शास्त्रार्थ में अनेक बौद्धों और जैनों को पराजित किया तथा पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म में दीक्षित किया? अपर। मत विलास प्रहसन का लेखक कौन था? महेंद्र वर्मन। नेक्स्ट, प्रसिद्ध संस्कृत लेखक दंडिन किसकी सभा को अलंकृत करते थे? पल्लव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा की उपाधि राज सिंह थी? नरसिंह वर्मन द्वितीय। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वातापी। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है? ह्वेनसांग। निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? चालुक्य। नेक्स्ट, श्री वल्लभ उपाधि किसकी विशिष्टता थी? चालुक्यों की। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। किसमें हुआ है? पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। नेक्स्ट, एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष है 634 ईस्वी। नेक्स्ट, तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु। निम्नलिखित में से कौन शैव धर्म के समयाचार्य थे? मणिक्वाचकर, संबंदर, सुंदरर। नेक्स्ट, पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? तो इसमें ये एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, आंसर इसमें गलत दिया हुआ था। इसमें बताया है वैगई नदी। पांड्य राज्य की जीवन रेखा वैगई नदी है, ना कि वेगी नदी। ये एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, चैप्टर 9 कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर 10 हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।